हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। तो बच्चों, आज हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे थे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आज उसके हम कई सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे मैं एक ही बात कहूँगा कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया। बेसिक जो मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला, सारे कॉन्सेप्ट कॉम्बिनेशन के बारे में जितनी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, डिफरेंट वेज बताया गया था, सब कुछ ठीक है, वहाँ से कोई डाउट नहीं है। अब आपके सामने बैक टू बैक 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। अब तीनों क्वेश्चन समझते हैं एक एक करके। A die is rolled 5 times. The total number of outcomes is. एक डाई में कितने फेस होते हैं पहले इतने बता दो मुझे। 6। एक डाई को कितनी बार फेंका गया तो कितने आउटकम्स बनेंगे? 30। कैसे 30? आपने 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। समझो बेटा, डाई आपने पहले बार फेंका तो 1 से लेके 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है, हाँ या ना? आउटकम 6 अवेलेबल है। फिर डाई को दोबारा फेंका, फिर नंबर ऑफ 6, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। कॉमन सी बात है ना। आपने डाई फेंका, हो सकता है 4 आ जाए, फिर डाई फेंका, फिर हो सकता 3 आ जाए, फिर फेंका, फिर दोबारा 4 आ जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो जितनी बार डाई फेंकोगे आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे? 6। और डाई फेंक कितनी बार रहे हो आप? 1 2 3 4 5। 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 कितनी बार दिख रहा है यहाँ पर? 6 की पावर 5। कोई डाउट आता? तो यहाँ पर 6 5 30 मत कर देना, क्या करेंगे? 6 की पावर 5 करना, याद रहेगा। वीर को समझो, पहले बाद में कॉपी करना। यहाँ देखो क्वेश्चन सेकंड पे ध्यान देना। इफ NC2 इज इक्वल टू NC5 फाइंड द n। ये तो सीधा कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, फॉर्मूले में बताया था। जब NCR, दोबारा देखो बेटा, NC2 को NC2 रहने दो। NCR जो होता है NCN-R के इक्वल होता है, ठीक है। तो n-5 किसके इक्वल हो जाएगा? 2। तो n-5 इज इक्वल टू 2। n की वैल्यू क्या निकल जाएगी यहाँ से? 7। तो बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, कोई दिक्कत? क्या करना था? NC5 को मैंने क्या लिखा? NCN-5, क्योंकि NC5 और NCN-5 दोनों आपस में क्या होने वाले हैं? सेम हो जाएगा। कोई डाउट आता? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाउ मैनी वर्ड्स बिगिनिंग विद S and ending in L? देखो, how many words beginning with S and ending in L can be formed using the letter of the word this? आपके पास एक वर्ड गिवन है SPATIAL। कहता है आपको जो वर्ड स्टार्ट करना है ना, S से स्टार्ट करना है और L पे एंड करना है। पहले तो गिनो कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7। S आ गया, L आ गया। स्टार्टिंग S से हो रही है और एंडिंग L से हो रही है। इन दोनों के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? 3 4 5। कोई डाउट आता? क्योंकि टोटल जो लेटर अवेलेबल है आपके पास 7 में से 2 तो फिक्स है, S पहले आएगा और L बाद में आएगा। अब एक बात नोटिस करना, कितने रह गए यहाँ पर? 1 2 3 4 5। तो ध्यान देना, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पर कितनी बार कोई संख्या रिपीट हो रही है? A 2 बार हो रहा है। तो डिवाइड बाय, आपको मैंने बताया था जितने लेटर रिपीट होते जाएंगे उसको उतने से डिवाइड करना पड़ेगा। A कितनी बार हो रहा है? यहाँ पर 2 बार आ रहा है। 5 फैक्टोरियल कितना होता है? 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल से कैंसिल। 5 चौक 20 दिया 60। ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट मन में? मुश्किल था? तीनों क्वेश्चन कॉपी करो, फिर क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 पढ़ो। In how many ways can the letter of the word accessories be arranged? क्या आपके पास एक वर्ड गिवन है, बताओ उसे कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। पहले आप मुझे बताओ, इसमें क्या जितने भी लेटर है क्या इंडिविजुअल अकेले के लिए लेटर्स है, क्या वो कई से एक लेटर कई बार दे रखा है? चेक करो। देखो, A 1 बार है, C कितनी बार है? आपने कहा कि सर C 2 बार है, 2 टाइम्स। और E कितनी बार है? E भी 2 बार है। S 1 2 3, ठीक है। उसके अलावा बताओ, एक बार है, C हो गया, E हो गया, S हो गया। O बताओ, O 1 बार है, R 1 बार है, I 1 बार है। यहाँ तो कोई डाउट मन में नहीं है। टोटल गिनो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ऊपर तो आ जाएगा 11 फैक्टोरियल। अब लेकिन ऑप्शन में देखो, चारों में ऑप्शन ऊपर क्या कहते रखा है? 11 फैक्टोरियल। मतलब आप ऐसे तुक्का तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि आपको हर बार 11 दे रखा है, ठीक है ना। अब नीचे चलते हैं। डिवाइड कितने से करेंगे? 2 फैक्टोरियल
फिर 2 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल। ठीक है, क्या आ जाएगा? अब वो कहोगे कि सर ना तो ए ऑप्शन है, ना बी दिख रहा है, ना सी दिख रहा है, ना डी दिख रहा है, कुछ भी दिख नहीं रहा, नहीं दिख रहा ना। एक काम करो, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और 3 फैक्टोरियल वैल्यू 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 1। ठीक है ना, 6 को 1 से 6 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। 24 किसका फैक्टोरियल है? चेक करो, 4 फैक्टोरियल का, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है? 24। तो डिवाइड में क्या लिख दूंगा? 4 फैक्टोरियल। कोई डाउट यहाँ तक? अब देख लो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। तो जरूरी नहीं है कि अगर आपका आंसर यहाँ तक आ गया तो एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा, कई बार होता है उस चीज़ को भी हम आगे तक सॉल्व करेंगे तब जाकर ऑप्शन आपको मिलेगा। हाँ या ना? कोई डाउट यहाँ तक? पक्का नहीं है? अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मैनी 4 डिजिट, देखो क्या लिखा है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 2 5 6 7 9 व्हेन नो डिजिट इज रिपीटेड। सबसे बड़ी बात कह रहा है कोई भी डिजिट रिपीट होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले मुझे बात बताओ बेटा, 4 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर आपसे बात करो तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर कौन सा है? हाँ जी काजल, 999। फिर सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर होता है ना 4 डिजिट का, 1000। 1000, क्योंकि 1000 से आपका 4 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है। 1000 फिर 1001 1002, एंड कहाँ पे होता है? 4 बार 9। ठीक है ना, फिर 4 बार 9 के बाद 5 डिजिट बन जाता है। पहली बात तो आपको समझ में आ गई है। आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो क्या नंबर कितने अवेलेबल है? डिजिट कौन कौन सा अवेलेबल है? 0 2 5 6 7 9 और कोई भी डिजिट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। एक बात और, क्या मैं 0 लिख सकता हूँ यहाँ पर? हाँ या ना? हाँ या ना बता दो। नहीं। अगर एक बार बताओ बेटा, आपसे मैं बोल दूँ ऐसे 031, इसे क्या मानोगे? 3 डिजिट का नंबर मानोगे, 2 डिजिट का नंबर मानोगे? क्यों? नंबर तो 3 लिखे हैं मैंने, 3 डिजिट है, 0 भी है 3 भी है 1 भी है, तो आपने 2 डिजिट नंबर ही क्यों बोला? रीज़न समझना, 0 कभी भी जो लास्ट वाले प्लेस पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, 1s पे चलेगा, 10s पे चलेगा। अगर 3 डिजिट का है तो 100 पे नहीं होना चाहिए, 4 डिजिट का है तो 1000 प्लेस पे नहीं होना चाहिए। सिर्फ 0 आपने वहाँ पर लिख दिया ना तो उसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो उसे वो क्या माना जाएगा? वो 31 माना जाएगा। बात समझ यहाँ तक? तो आपको इतना समझ में आ गया कि सर 0 यहाँ तो आ नहीं सकता, यहाँ तो आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी और 7 भी, 9 भी। कितने रास्ते हैं यहाँ पर आने के? 5। और अगर 5 में से एक नंबर यूज़ हो गया, कितने नंबर रह गए? 4, और एक 0 उठा लो, 4 और 1 5। 5 में से फिर एक यूज़ हो गया, कितने बचेंगे? 4। फिर एक यूज़ हो जाएगा, कितने बचेंगे? 3 वेज। समझ में आया? सबको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जा 25, 25 4 जा 100, 100 3 जा 300। चेक करो कोई ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। अब बताओ डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ तक कोई डाउट अपन में नहीं है? इसे नोट करो फिर आगे देखो। 6 पे ध्यान दो बच्चों, हाउ मैनी 4 डिजिट ऑड नंबर। तो यहाँ पे बात किसकी कर रही है? ऑड नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 6 7। कहता है नो डिजिट रिपीटेड। पहले मुझे बात बताओ बेटा, ऑड नंबर्स की पहचान क्या होती है? हाँ जी, क्या पहचान होती है ऑड नंबर्स की? किसे कहेंगे ऑड नंबर्स? 1 3 5? नहीं, वो तो चलो कॉमन छोटी छोटी बात बताइए आपने, जो 6 7 को बता देगा। जो दूसरी डिवाइड नहीं होगा वो भी छोटे 6 6 का बच्चा बता देगा। और बताओ कोई थोड़ा सा। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, वो तो तुमने ठीक कहा, जो है जिसके 1s प्लेस पे 0 2 4 6 8 कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बात समझ रही है? अगर 0 2 4 6 8 है मतलब वो क्या है? इवन नंबर 2 से डिविजन हो जाएगा। बट अगर 0 2 4 6 8 नहीं है, इसके अलावा 1 कोई भी अदर नंबर है तो मतलब क्या कहेंगे? भाई 2 से डिवाइड ये नहीं हो पा रहा है। समझ में आया? तो इवन नंबर्स क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए, और ऑड नंबर से 2 से डिवाइड नहीं हो। सिंपल सी बात है ना, ये बात समझनी है आपको। अब रुको, आपके पास कितने नंबर अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6 7। तो ऑड नंबर्स के लिए इतना कंफर्म है मुझे, यहाँ पे 1 3 और 7, हाँ है ना? 1 3 और 7, 0
2 4 6 में नहीं लिख सकता, अगर 0 2 4 6 लिख दिया तो क्या बन जाएगा, इवन नंबर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ। कितने वेज हो गए यहाँ पर, 3, और 3 में से अगर एक यूज और एक बात हो, 3 तो वेज आपको समझ में आ गया। अब नंबर कितने रह गए हैं, 1 2 3 4 वहाँ के रह गए हैं, और अगर मान लो 3 में से एक यूज़ हो भी गया यहाँ पर तो कितने रह गए, 2, कितने नंबर रह गए, 6 नंबर रह गए। कौन कौन से नंबर, अब 6 में से क्या 0 यहाँ आ सकता है, नहीं ना, तो 6 में से एक तो हटा ही दो, सिर्फ कितने वेज बचे यहाँ पर, 5। समझ में, मैं अभी 0 की बात कर ही नहीं रहा, यहाँ पर 0 नहीं आ सकता। ठीक है, जब 0 यहाँ पर नहीं आएगा तो देखो 1 2 3 तो ये नंबर बचे हुए हैं और 2 यहाँ से बचेंगे, तो 5 हो गया। यहाँ तक डाउट मन में नहीं है। अब देखो 5 में से एक यूज़ हो गया, कितना रह गया, 4, और एक 0 उठा लो, फिर कितना हो गया, 5। 5 में से फिर एक यूज़ हो गया, कितना रह जाएंगे, 4, मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 25 25 4 जा 100 100 300। ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, 0 वाला, हाँ या ना बताओ, कोई मुश्किल था, दोबारा नोटिस कर लो। 0 ना तो यहाँ भी नहीं आ सकता और 0 यहाँ भी नहीं आ सकता है। क्यों, यहाँ तो इसलिए नहीं आएगा, यहाँ आ गया तो इवन बन जाएगा। और स्टार्टिंग में क्यों नहीं आ सकता, अगर स्टार्टिंग में 0 आ गया तो वो 4 डिजिट का नंबर नहीं रहेगा, कितने डिजिट का रह जाएगा, 3 डिजिट का रह जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 पढ़ो, हाउ मैनी 4 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 4 7 8। ठीक है, और कोई भी डिजिट रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इवन नंबर्स के लिए क्या कहा जाता है बच्चों, कि वंस प्लेस पे क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ये हो सकता है। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास कितने नंबर अवेलेबल है, 1 2 3 4 नंबर इवन है यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं इसमें से 0 भी हटा दूँ तो आपके ने क्या बोला, 2 4 और 8। ठीक है, एक केस में ऐसा बना रहा हूं, और अगर 1 2 3 4 मैंने 0 यहाँ लिख दिया, समझ में लॉजिक, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैंने एक बार केस बनाया कि अगर मैं 0 को यहाँ पर नहीं लिखता, सिर्फ 2 4 8 लिख दूंगा, तब भी मेरा नंबर इवन ही बनेगा ना। 2 4 8 लिख दिया, कितने पेज बने यहाँ पर, 3 में से एक यूज हो गया, बचे कितने, 2 नंबर, और बाकी कितने रह गए, 1 2 3 और 4 नंबर पहले के और 2 नंबर यहाँ के, कितने हुए, 6। लेकिन 6 में से ध्यान देना 0 यहाँ भी नहीं आ सकता, तो यहाँ में कितने नंबर रह गए हैं, 5। समझाया क्यों, 5 में से एक यूज हो गया, कितने बचे, 4, और 0 उठा लो, फिर 5 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4। हाँ, कितना आ गया, 5 5 25 25 चौक 100 100 300। तो ये वो वाला केस है जहाँ पर 2 4 8 में से कोई एक ऑप्शन यहाँ पर आता है। लेकिन अब आप कहोगे सर इवन नंबर में तो 0 भी लिख सकते थे यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने अलग से बात करी है। अगर मैं 0 को यहाँ लिख दूँ तो कितने वेज हो गए यहाँ पर, एक सिंगल 1 वेज है। कितने नंबर रह गए आपके पास अलग से, 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है यहाँ पर, 5 ऑप्शन यहाँ और 4 ऑप्शन यहाँ। कितना गया, 6 5 30 30 और चौक 120। तो देखो 2 4 8 हो तो 300 नंबर 300 वेज, और 0 हो यहाँ पर तो कितना वेज है, 120 वेज। टोटल मिला के इनको ऐड कर दो, कितना आंसर आएगा, 420 ऑप्शन देखो। तो ध्यान दो बच्चों, कितना आंसर है आपका, 420 वेज आ गया। अब ऑप्शन में तो मिल नहीं रहा, तो ऑप्शन समझो ये ऑप्शन गलत लिख दिया था मैंने, यहाँ पे कितना आएगा 420, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करते से लिखते समय मैंने ऐसे गलती हो गई थी, यहाँ पे 320 लिखा था बट यहाँ पे कितना आंसर 420 आना चाहिए था। कोई डाउट मन में नहीं है। तो इवन हो तो कैसे करेंगे और ऑड हो तो कैसे करेंगे, समझ में आया पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट। एग्जाम में एक आध क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, इसे अच्छे समझो। हाउ मैनी वेज कैन 6 बॉयज एंड 6 गर्ल्स बी सीटेड अराउंड द टेबल। तो यहाँ पर क्या, एक टेबल के अराउंड में 6 लड़कियाँ और 6 लड़कियाँ बैठती हैं। फिर नीचे एक लाइन लिखा है, सो दैट नो 2 बॉयज सिट टुगेदर, 2 लड़कों को एक साथ कहीं में बैठाना, ठीक है ना। मतलब एक लड़का फिर एक लड़की, फिर एक लड़का फिर एक लड़की, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। तो समझते हैं, सपोज माजे से मान लो मैंने यहाँ एक बॉयज बैठाया, तो यहाँ पर एक गर्ल्स आ सकती है, ठीक है ना। यहाँ क्रॉस लगा देता हूँ। फिर यहाँ पर एक बॉयज फिर बैठा दिया,
तो यहाँ पे फिर एक गर्ल्स आ सकती है। फिर यहाँ मैंने एक बॉयज़ बिठाया, 12 हो गए ना टोटल मिला के, 1 2 3, फिर एक गर्ल्स, फिर एक बॉयज़, फिर एक गर्ल्स इधर आ गई, 1 2 3 4 5 6। कोई डाउट मन में? तो आपने क्या फील किया, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इस तरह अरेंज करूं तो बॉयज़ को बैठने के कितने तरीके हैं, 6 वेज। अब गर्ल्स की बात कर लो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। गर्ल्स के कितने हो गए यहाँ पर, 6 वेज, समझ में। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ एक कुछ कमी कर दी क्या? हाँ, कैसे? साथ बैठ सकती है। गर्ल्स साथ बैठ सकते, बस बॉयज़ एक साथ नहीं बैठ सकते ना। तो हमें समझना पड़ेगा, लॉजिक समझना पड़ेगा। यहाँ पर टोटल गर्ल्स कितनी है आपके पास, 6। तो 6 माइनस 1, तो 6 फैक्टोरियल इंटू में कितना आ जाएगा ये, 5 फैक्टोरियल। तो सपोज मान लो आपने एक बॉयज़ यहाँ बिठाया, तो एक गर्ल्स, फिर एक और गर्ल्स भी आ सकती है बीच में, ठीक है ना। फिर आपने एक बॉयज़ बिठा दिया, फिर एक गर्ल्स, फिर एक बॉयज़ बिठा दिया। मतलब इस तरह से आप बना सकते हो। आपके पास डिफरेंट वेज बन सकते हैं। बस 2 लड़कों के साथ मत बैठाना, इतना ध्यान देना। 2 लड़कियां एक साथ बैठ सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल इंटू में 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने आपको वैसे ही बताया था, जब सर्कुलर की बात होती है तो फॉर्मूला क्या लगता है, n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ो, हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग द वर्टेक्स ऑफ द डेकागन। तो एक डेकागन के अंदर साइड्स कितनी होगी, 10, और वर्टेक्स कितने होते हैं, 10, है ना, ठीक है। तो आपके पास 10 वर्टेक्सेस हैं और 10 साइड्स हैं, तो उनको ज्वाइन वगैरह मैं करूं तो कितने क्वाड्रिलेटर बन सकते हैं। तो बताओ क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती है, 4, यस, और वर्टेक्स कितने होते हैं, 4। तो आपके पास 10 साइड में से 4 साइड की रिक्वायरमेंट है, तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, 10c4। फॉर्मूला लगा दो, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 10 माइनस 4 गया, कितना बचेगा, 6। 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। 4 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है, 4, 24 लिख लो डायरेक्ट, चाहे इस तरह से लिख लो, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, सब नीचे तो खत्म हो गया सब। 10 को 3 से करेंगे 30, 30 सत्ते 210। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ तक कोई डाउट बन में, पक्का। तो 2 क्वेश्चन से जो इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर अराउंड द टेबल बैठने वाला क्वेश्चन और एक वर्टेक्स वाला क्वेश्चन था, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को करना है। अभी मन में कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ ये क्वेश्चन नहीं हुआ, जो भी चीज़ें हैं क्लियर हो जाएगी, मैं करवा दूँगा क्वेश्चन को भी। इसे कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं।